नमस्ते। आज हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की दुनिया को थोड़ा करीब से समझेंगे और जानेंगे कि मेहमानों और कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए पर्दे के पीछे क्या-क्या होता है। तो जब होटल सेफ्टी की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद कैमरे या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स। लेकिन असल में सुरक्षा की पहली दीवार कुछ और ही है। इसकी शुरुआत होती है दो बहुत जरूरी लेकिन बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स को समझने से। देखिए, एक तरफ है सेफ्टी, जिसका मतलब है चोट या प्रॉपर्टी के नुकसान को रोकना और आग जैसी इमरजेंसी को संभालना। तो दूसरी तरफ है सिक्योरिटी, जो चोरी से बचाने और एक डर मुक्त माहौल देने पर फोकस करती है। आज हम सेफ्टी पर ध्यान देंगे, वो सिस्टम्स और वो तरीके जो हादसों को होने से रोकते हैं। तो सवाल यह है कि एक मजबूत सेफ्टी प्रोग्राम बनता कैसे है। इसकी नींव टिकी है एक बहुत ही सरल से सिद्धांत पर, जिसे सुरक्षा के 3 ईज के नाम से जाना जाता है। ये 3 ई ही सब कुछ तय करते हैं। हाँ, बस ये 3 पिलर्स ये मिलकर एक ऐसा सेफ्टी कल्चर बनाते हैं जो सिर्फ नियमों की किताब में नहीं रहता, बल्कि होटल के काम करने के तरीके का एक हिस्सा बन जाता है। तो सबसे पहले आता है एजुकेशन, मतलब स्टाफ को सही तरीकों और खतरों को पहचानने की ट्रेनिंग देना। इसके बाद है इंजीनियरिंग, यानी होटल को बनाते समय ही सुरक्षा का ध्यान रखना। और फिर इन सबको जोड़े रखने के लिए है एनफोर्समेंट, मतलब ये पक्का करना कि नियमों का पालन हो हमेशा। अच्छा, तो फिलॉसफी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब असल में कैसे काम करती है, खासकर फिसलने और गिरने जैसी आम दुर्घटनाओं को रोकने में। ये लाइन सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरी बात छिपी है। अक्सर फिसलने और गिरने जैसी दुर्घटनाओं की वजह सफाई कर्मी की अलमारी में मिलती है। मतलब कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कैसे उपकरण हैं और सफाई का तरीका क्या है। और बात सिर्फ सफाई के तरीकों की नहीं है, बल्कि जिस फर्श पर हम चल रहे हैं वो खुद कितना बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कंक्रीट काफी सेफ हो सकता है, लेकिन अगर ठीक से ना बना हो तो खतरनाक भी। वहीं मार्बल जैसा सुंदर दिखने वाला फर्श असल में काफी फिसलन भरा होता है, जिसे सुरक्षित बनाने के लिए खास कोटिंग की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिला के बात यह है कि छोटे छोटे लेकिन लगातार किए जाने वाले काम ही सबसे बड़ा फर्क पैदा करते हैं। जैसे फर्श को साफ और सूखा रखना, सफाई के दौरान वार्निंग साइन लगाना और खराब उपकरणों पर आउट ऑफ ऑर्डर का टैग लगाना। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर सारे प्रिवेंशन के तरीके फेल हो जाएं? जब कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाए, तब क्या? यहीं पर एक साफ और सटीक इमरजेंसी प्लान की जरूरत पड़ती है। एक अच्छी इमरजेंसी योजना सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होती। ये एक पूरा सिस्टम है जिसके कई हिस्से होते हैं, जैसे कर्मचारियों की ट्रेनिंग, रेगुलर प्रैक्टिस या ड्रिल, चेकलिस्ट और फर्स्ट एड। ये सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। और इसी सिस्टम का एक बेहतरीन उदाहरण है चेकलिस्ट। हर डिपार्टमेंट हेड के पास अपनी एक चेकलिस्ट होनी ही चाहिए। इससे मुश्किल समय में किसी को सोचना नहीं पड़ता कि क्या करना है, और कोई भी जरूरी कदम छूटता नहीं है। कुछ हालात तो ऐसे होते हैं जहां एक तयशुदा प्रक्रिया का होना जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है, जैसे कि बम की धमकी। शांत रहना, कॉलर को बातों में लगाए रखना और हर छोटी बड़ी डिटेल को नोट करना, ये सभी कदम जिंदगियां बचा सकते हैं। ठीक है, तो हमने इमरजेंसी से निपटना तो देख लिया, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि ये नौबत ही ना आए? यहीं पर रोल आता है सही मेंटेनेंस, यानी रख रखाव का। अब देखिए, बड़े होटल्स के पास इतना कुछ होता है कि वो हर चीज खुद नहीं संभाल सकते। तो वो क्या करते हैं? वो मेंटेनेंस का काम आउटसोर्स कर देते हैं, मतलब बाहर की एक्सपर्ट कंपनियों को दे देते हैं। और ये सर्विस सिर्फ टूटी फूटी चीजें ठीक करने के लिए नहीं है। इसके 3 बहुत जरूरी हिस्से हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी खराबी होने से पहले ही जांच, इमरजेंसी में तुरंत मरम्मत और लंबे समय की प्लानिंग करके पुराने उपकरणों को बदलना। अब जब पार्टनरशिप की बात हो ही रही है, तो इस पजल का आखिरी टुकड़ा है सही एग्रीमेंट चुनना, मतलब इसका बिजनेस वाला पहलू। पर इससे पहले कि हम अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें, एक बेसिक बात समझनी जरूरी है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी काम करता है जब वो कानूनी तौर पर वैध हो, जिसमें एक ऑफर हो, उसे स्वीकार किया गया हो और एक लेन देन शामिल हो। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। पीस वर्क में सिर्फ किए गए काम का पैसा मिलता है, लम सम में पूरी कीमत पहले से तय होती है। और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नियमित रख रखाव की गारंटी देता है। सबके अपने फायदे और नुकसान हैं। तो एक होटल सबसे अच्छा मेंटेनेंस पार्टनर चुनता कैसे है?
इसके लिए एक फॉर्मल प्रोसेस होता है। पहले टेंडर निकाले जाते हैं, फिर जो बोलियां आती हैं उन्हें परखा जाता है और आखिर में बातचीत करके कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है। तो आखिर में ये सब कुछ घूम फिर कर एक ही सवाल पर आ जाता है, हमारा जो सेफ्टी सिस्टम है वो किस लिए बना है? क्या सिर्फ समस्या होने के बाद एक्शन लेने के लिए, या फिर समस्या को पैदा ही ना होने देने के लिए? एक वाकई में सुरक्षित जगह वो है जो प्रोएक्टिव होकर काम करती है, रिएक्टिव होकर नहीं।